अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.6 का लास्ट पार्ट, जिसमें हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले जिन स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एक्सरसाइज 2.6 के लास्ट टू क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास जी और डब्ल्यू, ये दो कम्प्लेक्स नंबर्स गिवन है। इनको लेके हमने कुछ स्टेप्स को, कुछ इक्वेशंस को प्रूव करना है कि वो वेरीफाइड होती हैं हमारे पास इन वैल्यूज़ के लिए, इन कोई भी कम्प्लेक्स नंबर्स के लिए। तो सबसे पहला पार्ट है, दो कम्प्लेक्स नंबर्स को अपने ऐड करके कंजुगेट लेना है। देन आपने उसको इक्वल शो करना है दोनों के सेपरेट कंजुगेट के सम के। तो इसमें हमने सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड को ले लिया। लेफ़्ट हैंड साइड को जब आपने लिया तो सबसे पहले आपने z प्लस डब्ल्यू को सम अप किया, उसके ऊपर कॉन्जुगेट का साइन आपने ऐसे ही रहने दिया। जब आपका सम अप करने के बाद एक कम्प्लेक्स नंबर बचेगा तब आपने कॉन्जुगेट लेना है। तो यहाँ से रियल पार्ट को रियल में ऐड किया, इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी में ऐड किया। 2 + 5 7 हो गया, +3 एयोटा -4 एयोटा। सॉल्व करें प्लस माइनस माइनस तो माइनस एयोटा बचता है। कॉन्जुगेट की वजह से इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज, प्लस एयोटा आ गया। इसी तरह आपने राइट हैंड साइड को परफॉर्म किया। जी का कॉन्जुगेट पहले ले लिया, +3 एयोटा था तो -3 एयोटा हो गया। इसी तरह डब्ल्यू का कॉन्जुगेट ले लिया, -4 एयोटा था तो +4 एयोटा हो गया। अब अगेन रियल पार्ट को रियल में ऐड किया और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी में। तो प्लस माइनस माइनस हो गई। ये प्लस का एयोटा इसलिए आया कि 4 बड़ी वैल्यू थी, उसके साथ प्लस का साइन था तो यहाँ भी प्लस आ गया। और 2 + 5 इधर से 7 बच गया। तो स्टूडेंट्स आपके पास पहले वाले पार्ट में भी मतलब लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी 7 + एयोटा था, राइट हैंड साइड का भी। तो इसका मतलब है कि आपने जो प्रूफ करना था वो प्रूफ हो चुका है। नेक्स्ट आपके पास है अगला पार्ट, जिसमें हमने सेम फंक्शन परफॉर्म करना है बट अब सब्ट्रैक्शन के लिए। दो कम्प्लेक्स नंबर्स को माइनस करना है, फिर कॉन्जुगेट लेना है, या कॉन्जुगेट लेने के बाद उनका डिफरेंस निकालना है। तो चेक करना है कि क्या ये दोनों भी इक्वल आते हैं। तो हमने दोनों कम्प्लेक्स नंबर्स लिख लिए, दरमियान में माइनस का साइन है। अब माइनस के साइन की वजह से सेकंड कम्प्लेक्स नंबर को हमने ब्रैकेट में लिख दिया। जब हम माइनस का साइन यहाँ से मतलब ब्रैकेट ख़त्म करना चाहेंगे तो माइनस का साइन अंदर इन दोनों नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। -5 आ गया, माइनस माइनस +4 एयोटा आ गया। अब यहाँ से अगेन रियल पार्ट को रियल के साथ सॉल्व किया, प्लस माइनस माइनस -3 आ गया। और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के साथ +7 एयोटा आ गया। कॉन्जुगेट की वजह से ये माइनस में चेंज हो गया। अब नेक्स्ट है राइट हैंड साइड। तो हमारे पास जी का कॉन्जुगेट लिया, +3 एयोटा -3 एयोटा में चेंज हुआ। देन डब्ल्यू को कॉन्जुगेट लिया, +4 एयोटा बन गया। स्टूडेंट्स बाहर माइनस का साइन था, जिसकी वजह से सारा पार्ट जो अंदर हमारे पास नंबर्स हैं उनके साइन चेंज होंगे। -5 माइनस प्लस -4 एयोटा। तो अब 2 - 5 -3 आएगा हमारे पास, और -3 एयोटा -4 एयोटा आ जाएगा। तो -3 - 7 एयोटा ही इस पार्ट का आंसर भी बन जाएगा। हेंस हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। तो हम सेकंड पार्ट भी प्रूव कर चुके हैं। थर्ड पार्ट में सेम फंक्शन परफॉर्म करना है हमें मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो सबसे पहले हमने z को और w को मल्टीप्लाई कर लिया, 2 को 5 से, देन 2 को -4 एयोटा से, फिर 3 एयोटा को 5 से और 3 एयोटा को -4 एयोटा से। तो 2 5 10 आ गया, 2 4 8 आ गया, 3 5 15, और यहाँ से प्लस माइनस माइनस 3 4 12, और एयोटा मल्टीप्लाई बाय एयोटा, एयोटा का स्क्वायर है। एयोटा स्क्वायर का आंसर आया -1। -1 को जब -12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा +12। तो यहाँ से हमारे पास 10 आ गया, -8 + 15 को सॉल्व करके +7 एयोटा, और यहाँ से +12। अब 10 + 12 दोनों रियल पार्ट थे, सम अप किया 22। यहाँ से +7 एयोटा इमेजिनरी पार्ट, कॉन्जुगेट की वजह से वो माइनस में चेंज हो गया। नेक्स्ट इसी पार्ट का राइट हैंड साइड है हमारे पास। जी कॉन्जुगेट हमने सबसे पहले लिया, +3 एयोटा को -3 एयोटा में चेंज किया। देन डब्ल्यू कॉन्जुगेट लिया, -4 एयोटा को +4 एयोटा में चेंज किया। अगेन 2 को 5 से और 2 को 4 एयोटा से मल्टीप्लाई किया, -3 एयोटा को 5 से और -3 एयोटा को 4 एयोटा से मल्टीप्लाई किया। तो ये स्टेटमेंट बन गई हमारे पास। अब एयोटा स्क्वायर -1 है तो माइनस माइनस +12 हो जाएगा। 10 + 12 22 -7 एयोटा। यही आपके पास ऊपर वाले पार्ट में भी था, 22 -7 एयोटा, यहाँ भी यही आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। थर्ड पार्ट भी हमारा प्रूफ हो चुका है। फोर्थ पार्ट भी हमारे पास बिल्कुल सेम है, लेकिन इस पार्ट में हमें ये सारा फंक्शन परफॉर्म करना है डिवीजन के लिए।
इसमें भी हमने सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर कर लिया, z/w की वैल्यूज़ लिखी, ऊपर कॉन्जुगेट का साइन। लेकिन हमें पता है, हम पीछे भी परफॉर्म कर चुके हैं अपनी एक्सरसाइज में, कि हमारे पास अगर दो कम्प्लेक्स नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं तो हम उनको रैशनलाइज करते हैं कि नीचे वाला कम्प्लेक्स नंबर ख़त्म हो जाए, वो सिर्फ एक ही कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में, देन हम उसका कॉन्जुगेट लेते हैं। तो यहाँ से आपने इसमें भी परफॉर्म किया, 5 - 4 आयोटा को रैशनलाइज करने के लिए कॉन्जुगेट लिया और मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। तो -4 आयोटा का कॉन्जुगेट में +4 आयोटा आता है, 5 + 4 आयोटा आ गया, नीचे भी 5 + 4 आयोटा आ गया। अब स्टूडेंट्स ऊपर दोनों वैल्यूज़ को हमने मल्टीप्लाई किया, 2 + 3 आयोटा और 5 + 4 आयोटा को, नीचे 5 - 4 आयोटा और 5 + 4 आयोटा को। अब यहाँ से 2 को 5 से, 2 को 4 आयोटा से, 3 आयोटा को 5 से और 3 आयोटा को 4 आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया। नीचे भी हमने इसी तरह 5 को 5 से, फिर माइनस प्लस माइनस है, 4 आयोटा को 4 आयोटा से कर दिया। ये हमारे पास फार्मूला भी a+b a-b। तो a+b a-b जब मल्टीप्लाई होते हैं तो वो a² - b² बना देते हैं। तो यहाँ से जब हमने स्क्वायर ओपन किया 4 आयोटा का, तो 4 का स्क्वायर 16, आयोटा का स्क्वायर एज इट इज़ आ गया। ऊपर वाली सब वैल्यूज़ को भी मल्टीप्लाई करके हमने नीचे लिख दिया, ठीक है। इससे बिल्कुल नेक्स्ट स्टेप में हमने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 लिख दी, 8 आयोटा और 15 आयोटा को एडअप किया, 23 आयोटा आ गया। आयोटा स्क्वायर -1 था तो ये पीछे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से 10 - 12 आ गया, -2 + 23 आयोटा और नीचे 25 + 16 41। कॉन्जुगेट अब हमने जब लेना था तो हमने पहले a+b आयोटा की फॉर्म में चेंज किया, मतलब 41 को इधर भी डिवाइड किया और इधर भी सेपरेट कर लिया ना, ये a पार्ट बना दिया, ये b पार्ट। कॉन्जुगेट लेने की वजह से आयोटा के साथ वाला साइन माइनस में चेंज हो गया, ये आपको आंसर आ गया। इसी तरह हमने राइट हैंड साइड के लिए भी परफॉर्म किया, z का कॉन्जुगेट लेना था और w का कॉन्जुगेट लेना था, जो कि हमने ले लिया। लेकिन अगेन ये दोनों कम्प्लेक्स नंबर्स डिवाइड हो रहे थे, तो रैशनलाइज करने के लिए नीचे वाली वैल्यू को कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। ऊपर वाले दोनों कम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे वाले दोनों कम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दिया। देन ऊपर वाले दोनों पार्ट्स को जब हमने मल्टीप्लाई किया, 2 को 5 से, फिर 2 को -4 आयोटा से, -3 आयोटा को 5 से और -3 आयोटा को -4 आयोटा से, और नीचे a+b a-b वाला फार्मूला लगाया तो a² - b² आ गया हमारे पास। अब ऊपर सब वैल्यूज़ को हमने मल्टीप्लाई करके लिख लिया, नीचे भी 5 का स्क्वायर 25 और 4 आयोटा का सेपरेट स्क्वायर लेके 16 आयोटा स्क्वायर आ गया। आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 आ गया, -1 को -16 से मल्टीप्लाई किया तो +16। अगेन हमने ऊपर रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ सॉल्व किया और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ सॉल्व किया तो -2 - 23 आयोटा/41 आ गया। जब हमने इसको सेपरेट करके a+b आयोटा की फॉर्म में लिखा, -2/41 और -23/41 आयोटा, तो हमारे पास ये एग्जैक्ट पीछे वाले आंसर की तरह था। तो यहाँ से हमें पता चला कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल है, और जो हम प्रूव करना चाहते थे वो हम कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट में हमारे पास है 1/2 z+z कॉन्जुगेट को हमने शो करना है कि इसका जो आंसर आएगा वो z का रियल पार्ट आएगा। अब z हमारे पास है 2 + 3 आयोटा, इसका रियल पार्ट है 2 और इमेजिनरी पार्ट है 3। जब हमने इधर z और z कॉन्जुगेट की वैल्यूज़ लिखी तो z कॉन्जुगेट लेने के बाद 2 - 3 आयोटा हो गया, एडअप करने पे सेम वैल्यूज़ थी, साइन डिफरेंट थे, तो कटिंग हो गई, 2 + 2 4 बचा। यहाँ से अगेन कटिंग हुई, 2 2 ज़ा 4, तो ये जो 2 आया ये आपके पास इस z का रियल पार्ट ही तो है, यही हमने शो करना। नेक्स्ट हमारे पास है इमेजिनरी पार्ट के लिए, तो z - z कॉन्जुगेट लेना था, z आ गया 2 + 3 आयोटा, कॉन्जुगेट आ गया 2 - 3 आयोटा, माइनस की वजह से साइन चेंज किए। अब यहाँ से 2 की -2 से कटिंग हुई है, 3 आयोटा और 3 आयोटा प्लस करने पे क्या बनता है, 6 आयोटा, तो आयोटा की आयोटा से कटिंग हो गई, 2 3 ज़ा 6, आंसर आ गया 3, विच इज़ द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z हमारे पास 2 + 3 आयोटा था ना, रियल पार्ट 2 था और इमेजिनरी पार्ट 3 था, तो इमेजिनरी पार्ट हमारे पास आ गया z। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 के हमने जो पार्ट्स भी किए हैं ये सब शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से इंपॉर्टेंट है, बट क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका वेरी फर्स्ट पार्ट है, आपका सामने स्टेटमेंट गिवन है। अगेन इसमें हमने दो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है, 2 को x से, फिर 2 को y आयोटा से, 3 आयोटा को x से और फिर 3 आयोटा को y आयोटा से। यहाँ पे तो 2x आ गया, 2y आयोटा आ गया, -3 आयोटा इंटू x था, इसको अरेंज करके हमने लिख लिया 3x आयोटा, और यहाँ से -3y आयोटा को आयोटा से किया तो आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 आ गया, माइनस माइनस +3y बन गया आपके पास। यहाँ से आ गया आपके पास 2x + 3y, ये आपको यहाँ से रियल पार्ट बन गया, और यहाँ से 2y आयोटा -3x आयोटा था।
इसको आपने लिख लिया इस साइड पे 4 प्लस एटा एज इट इज़ आ रहा है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपने दोनों साइड पे कंपेयर करना था रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को। कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, इस तरह से लिख लें। या नेक्स्ट स्टेप में आपको इसकी एग्जैक्ट इंग्लिश बता दूंगी। इमेजिनरी पार्ट्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ से आपने 2x+3y को कंपेयर कर लिया 4 के साथ। ये रियल पार्ट था इधर का और ये रियल पार्ट था इधर का। और इसी तरह आपने 2y-3x को, इनके साथ एयोटा था ना, तो 2y-3x को आपने कंपेयर कर लिया 1 के साथ। एयोटा के साथ इधर 1 था। तो स्टूडेंट्स इस इक्वेशन को अरेंज करके लिख लिया। x वाली वैल्यू को पहले -3x, 2y वाली वैल्यू को बाद में +2y = 1। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। ये इक्वेशन नंबर 2। तो क्रैमर्स रूल आपने एक्सरसाइज 1.6 में किया हुआ है, तो उस क्रैमर्स रूल के अकॉर्डिंग आपने इसका मैट्रिक्स बना लिया। यहाँ से आपके पास x की वैल्यू थी 2, नीचे से x की वैल्यू थी -3। ये आपने इस साइड पे लिख लिया x वाली साइड पे। इधर y की वैल्यू थी 3 और यहाँ पे y की वैल्यू थी 2, तो इसको लिख लिया 3 2। एक्स वाई आपको इधर आ गया। रिमेनिंग इस साइड पे 4 और 1, ये इस साइड पे आ गया a x b। अब स्टूडेंट्स a का डिटर्मिनेंट आपने लेना है, तो उसके लिए 2 2 ज़ा 4, -3 इंटू -3 +9 हो गया। 4 + 9 13 है, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। तो यहाँ से आपको पता चला कि जब a का डिटर्मिनेंट 0 ना हो तो आप इजीली नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आपने ax और ay निकालना था, जिसको आपने इन्हीं मैट्रिक्स से ड्राइव करना था। तो ax के लिए x वाली प्लेस पे हमने b की वैल्यू लिखनी होती है, वो लिख दी 4 1 और इस साइड पे 3 2 आ गया। अब अगेन इसका डिटर्मिनेंट ले लिया। 4 2 ज़ा 8 -3 1 ज़ा 3, तो 5 आंसर। अब ए वाई के लिए 2 -3 ने इधर ही रहना था, वाई की जगह पे बी की वैल्यू आएगी, तो 4 1 आ गई। अगेन इसका डिटर्मिनेंट ले लिया। 2 1 ज़ा 2 -4 इंटू -3 था, तो माइनस माइनस +12 हो गया। 2 + 12 14 आ गया। अब आपको पता है एक्स और वाई की वैल्यूज़ यहाँ से कैसे निकालते हैं। एक्स की वैल्यू होती है आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और वाई की होती है डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो आपने ए एक्स की वैल्यू लिख ली 5, नीचे ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू 13। इसी तरह इधर से ए वाई के डिटर्मिनेंट की वैल्यू 14 और उधर से ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू 13। तो आप नेक्स्ट इस तरह से भी लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पे आपको सिंपल स्टेटमेंट्स की फॉर्म में गिवन है क्वेश्चन और आपने उसको खुद से ड्राइव करके इक्वेशंस और ग्रामर्स रूल लगाया, तो आप जस्ट इतना सा भी लिखेंगे तो ये भी आपका आंसर ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड पार्ट, जिसमें अगेन हमारे पास स्टेटमेंट में प्रोडक्ट फॉर्म में गिवन है। तो यहाँ पे हमने 3 - 2 एयोटा को x + y एयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया। पहले 3 को x से, फिर 3 को y एयोटा से, फिर -2 एयोटा को x से और फिर -2 एयोटा को y एयोटा से। इसी तरह 2 को अंदर इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, साथ 2 एयोटा -1 एज इट इज़ आ गया। यहाँ से एयोटा स्क्वायर -1 था, माइनस माइनस +2y बन गया, तो मैंने रियल पार्ट्स को इकट्ठा करके लिख लिया 3x + 2y। और यहाँ से जब एयोटा को कॉमन ले लिया तो 3y - 2x = 2x - 1 आ गया, माइनस एयोटा इंटू 4y - 2 आ गया। मतलब यहाँ से आपने रियल पार्ट्स को इधर इकट्ठा कर लिया था और यहाँ से माइनस कॉमन लेने के बाद और एयोटा कॉमन लेने के बाद ये 4y आ गया। माइनस कॉमन आने की वजह से +2 का साइन चेंज होकर ये भी -2 बन गया। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम कंपेयर करेंगे रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को। 3x + 2y = 2x - 1 आपने कर लिया। नेक्स्ट इसी तरह 3y - 2x को आपने 4y - 2 के इक्वल लेट कर लिया, लेकिन चूंकि यहाँ पे बाहर एयोटा के माइनस था तो माइनस इसी के साथ लिखा जाना था। यहाँ पे तो प्लस था इसलिए हमने नहीं लिखा। स्टूडेंट्स इन दोनों इक्वेशंस को हमने ए और बी का नेम दे दिया। हमने अभी इनको 1 और 2 का नेम इसलिए नहीं दिया कि अभी हमारे पास अरेंज फॉर्म में नहीं है। अरेंज फॉर्म में करके 1 और 2 का नेम देंगे, देन क्रैमर्स रूल अप्लाई करेंगे। यहाँ से सबसे पहले आपने ए को किया। 3x + 2y = 2x - 1 था। एक्स वाली वैल्यू को इस साइड पे ले आए, 3x - 2x हो गया। प्लस का 2x था, इधर आके माइनस का 2x, ये प्लस का 2y = -1 रह गया। 3x में से 2x निकाल देंगे तो x + 2y = -1। इसी तरह हमने b वाले पार्ट को सॉल्व किया। 3y - 2x = -4y +2। तो स्टूडेंट्स यहाँ से -4y को भी दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो +4y। 3 + 4 7y होता है और ये -2x = 2। अभी आपके पास एक्स वाई और कांस्टेंट की फॉर्म में दोनों इक्वेशंस बन गई हैं। अब हम इन पे क्रैमर्स रूल लगाएंगे। तो क्रैमर्स रूल के लिए सबसे पहली चीज़ होती है कि आप इनको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखें। तो
तो स्टूडेंट्स यहाँ से x की वैल्यू है 1, यहाँ से x की वैल्यू है -2, यहाँ से y की वैल्यू है 2 और यहाँ से y की वैल्यू है 7। तो 2 7 यहाँ आ गया। अब एक्स वाई आपने लिख लिया इक्वल टू यहाँ से -1, यहाँ से 2, a(x) b, ये आपके पास क्रैमर्स रूल की फॉर्म में आपने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लिया। अब सबसे पहले आपने a का डिटर्मिनेंट लेना है जो कि आपके पास ये गिवन है। आपने 1 को 7 से मल्टीप्लाई किया, -2 को -2 से मल्टीप्लाई किया, तो माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4 आ गया, 7 + 4 11 आ गया जो कि 0 के इक्वल नहीं है। देन इसी तरह आपने ax और ay लिया। x की जगह पे आपने पहले b वाली वैल्यू लिखी, फिर आपने y की जगह पे b वाली वैल्यू लिखी, दोनों के डिटर्मिनेंट्स लिए। एक साइड से आंसर आ गया -11, दूसरी साइड से 0। देन नेक्स्ट आपको पता है x के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ax डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a, y के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ay डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। इधर से भी वैल्यूज़ लिखनी, इधर से भी। 11 11 से कट हो गया, -1, 0 डिवाइडेड बाई 11 आंसर 0 आ गया। तो इसके लिए भी आप सिंपली सिर्फ इतना लिखने के हैंस x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू 0, तो ये भी मोर देन इनफ है, बिल्कुल ठीक है। ये स्टेप आप चाहे ना लिखें। थर्ड स्टेप में आपके पास स्टेटमेंट गिवन है। सबसे पहले तो आपने a + b का स्क्वायर ले लेना है। यहाँ पे स्क्वायर का फार्मूला ओपन करेंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, 3 का स्क्वायर प्लस 4 आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की जगह पे 3 और b की जगह पे 4 आयोटा। तो 3 का स्क्वायर है 9, 4 का स्क्वायर 16, 7 आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24 आयोटा आ गया। और यहाँ पे इसी तरह 2 को जब -2 को मल्टीप्लाई किया तो साइन भी चेंज हो गए और साथ माइनस भी आ गया। तो यहाँ से अपने सारी वैल्यूज़ को जब सम अप करके नेक्स्ट सॉल्व किया तो एयोटा का स्क्वायर था -1, प्लस माइनस -16, 9 - 16 को सॉल्व करने पे आंसर आ गया -7। रियल पार्ट्स को इकट्ठा करने के लिए -2x इधर आ गया। यहाँ से जब अपने एयोटा कॉमन लिया तो इमेजिनरी पार्ट्स को सम अप कर लिया, 24 + 2y, यहाँ से 24, यहाँ से 2y और यहाँ से x + y आयोटा एज इट इज़ साथ साथ आ गया। अब रियल पार्ट्स को अपने रियल पार्ट से कंपेयर किया, -7 - 2x इज इक्वल टू x आ गया और 24 + 2y इज इक्वल टू y आ गया ऑन कंपेयरिंग। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं ऑन कंपेयरिंग। तो स्टूडेंट्स यहाँ से आपने जब इनको लिया और नेक्स्ट इनको सॉल्व किया तो -x दूसरी साइड पे जाके +x हो गया, तो -7 इज इक्वल टू 3x बन गया। x का आंसर निकालने के लिए 3 डिवाइड हो गया। बिल्कुल इसी तरह यहाँ से 2y को दूसरी साइड पे लेके गए तो वो -2y हो गया। 24 इज इक्वल टू y - 2y, प्लस माइनस माइनस किया, 2 में से 1 निकल गया तो -y आंसर। यहाँ से y का आंसर आ गया -24, माइनस दूसरी साइड पे चला गया। तो यहाँ से आपको टोटल आंसर आ गया है x और y का। और स्टूडेंट्स ये आपके पास बिल्कुल लास्ट पार्ट है। ये तीनों पार्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, लॉन्ग क्वेश्चंस में आते हैं। एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।